नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कोई मजबूरी नहीं, पूरा विकास हो रहा है किसी पांडे कॉलोनी को छोड़कर। हम अम्बेडकर कॉलोनी करने पर होगा तो हम लोग कर दिया जाए। जी, सुना आपने। ये लोग किसी पक्ष विपक्ष के नेता नहीं हैं, जो किसी को अपने प्रदर्शन और नारेबाजी के जरिए चुनाव में हरा या जीता रहे हों। ये लोग हैं गाजीपुर सदर ब्लॉक के सामने वीआईपी कॉलोनी के आम नागरिक हैं, और ज्यादातर लोग सरकारी पदों से रिटायर्ड लोग हैं, जो सिस्टम की लापरवाही का आरोप लगाकर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का बाकायदा बैनर पोस्टर लगाकर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2016 से पांडे कॉलोनी की सड़क बनाने के नाम पर जब से खोदी गई है, तब से आज तक बनी नहीं। हालांकि योगी सरकार का दावा था कि गड्ढा मुक्त होगी हर सड़क, लेकिन विकास भवन के पास सदर ब्लॉक के सामने नगरपालिका क्षेत्र में मात्र 200 मीटर की रोड 6 सालों में अब तक नहीं बन पाए। और कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि पेयजल के लिए सरकारी पाइप जब से पड़ी है 100 बार से ज्यादा रिपेयर हो चुकी है, जिसके भ्रष्टाचार की भी जांच जरूरी है। कॉलोनी की महिलाओं का कहना है कि कई लोगों का खराब रोड के चलते कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। 2019 में भी कॉलोनीवासी थक हार कर चुनाव बहिष्कार किए, लेकिन आश्वासन मिला और अब फिर 2022 का विधानसभा चुनाव फिर आ गया, लेकिन नाली और रोड के साथ पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं हुई। इसलिए अब इन लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों के पूरा होने तक चुनाव बहिष्कार कर किसी भी प्रत्याशी को कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे, और कहेंगे कि साहब वोट मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। लगभग 5-6 साल हो गए। सपा के शासनकाल में बनने के लिए हुआ था, पूरी सड़क पक्की सड़क थी, खोद दी गई। और खोदने के पश्चात नाली और जो है उसके नाम पर आज तक छलावा मिला है, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सीवर लाइन डाली गई है और सीवर लाइन के नाम पर टूटा, उसके पश्चात जो है पाइपलाइन हमेशा टूटती रहती हैं। टूटने के अलावा और मरम्मत के अलावा कोई काम हुआ ही नहीं। तो आप लोग इसके लिए कहीं आगे गए थे? हम लोगों ने जो है, मैंने स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से ट्विटर पर भी जो है योगी आदित्यनाथ को भी लिखा है, सिद्धार्थनाथ सिंह को भी लिखा है, दिनेश शर्मा जी को भी लिखा है, और साथ ही जो है यहाँ के जो विधायक संगीता बलवंत हैं उनको भी लिखा है। और उसके अलावा जो मंडलीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इस कॉलोनी में सभी अधिकांशतः बीजेपी के सदस्य लोग हैं। और पूर्णतः आपकी बार बहिष्कार रहेगा। अब तक तो हम लोग वोट डालते रहे, किंतु आपकी बार जो है हम किसी प्रकार वोट किसी को देने वाले नहीं है, पूर्णतः बहिष्कार रहेगा। धरना प्रदर्शन हम लोगों को अब लगा कि बहुत लिखते पढ़ते 5 साल से हम लोग परेशान हैं। जगह जगह गड्ढा है। सारे लोग जब नया मकान बनवाए आज 35 साल के बाद, लगभग सारे लोग रिटायर्ड हैं, एवर 70 ईयर्स हैं। और ये गड्ढे में कभी कोई गिर रहा है, किसी का पैर हो रहा है, किसी का हाथ हो रहा है, कुछ टूट रहा है। 1-2 लोग कोरोना काल में मर भी गए। ये रोड बंद क्यों नहीं है? कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? हम लोग के यहाँ से डीएम के यहाँ गए, आगे संगीता बलवंत के यहाँ गए। एक आध बार हमने उनको चिट्ठी भी दी तो उन्होंने बुला के उसको बहुत डांटा, अरे भाई क्यों नहीं बनाते हो। इवन कि हमारे घर के बगल में इसमें हाई कोर्ट के जज उमेश कुमार श्रीवास्तव कार्यरत हैं, वो भी आए थे। उन्होंने भी एसडीएम सदर को बुला के कहा हुआ, फिर कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। वो कहते हैं बजट नहीं, वो कहते हैं कि नगर पालिका का है, तो वो कहते हैं कि ये जो है सेंट्रल का है। मतलब ये समझ में नहीं आता है कि ये बॉल की तरह से जो है ये योजना को इस तरफ से उस तरफ से फेंकते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग यही करेंगे कि भाई बहुत कुछ करके हम लोग परेशान हैं। हम लोग गिर जाए, हाथ पैर टूट रहा है, सबके पास गाड़ियां हैं, कार है। रात को अभी इस तरह ऐसा मौसम चला है, किसी को हार्ट अटैक हो, किसी को बीमारी हो तो कार नहीं निकल सकती। यही करेंगे कि हम लोग कहते कहते परेशान हो गए, तो हम लोगों ने लगता है हम लोगों कि हम लोगों का जो एक पढ़ा लिखा और एक जो सभ्रांत समाज है वो हमारी कागज़ पत्तर लिखाई पढ़ाई से सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है कि अब हम लोग किसी को वोट देंगे ही नहीं जब तक हमारी कॉलोनी का समाधान नहीं। क्या करेंगे? नहीं, हम लोग कहेंगे आप जाइए भैया, आप एकदम जाइए, कुछ बात ही नहीं करनी है। पांडे कॉलोनी के निवासी हैं, लेकिन हमारे घर के सामने न कोई ठेला आता है, न कोई सब्जी वाला आता है, न कोई दूध वाला आता है। हमारी उम्र 76 साल की है, हम कहाँ जाएं बाजार खरीदने? क्यों नहीं आता है? सब इसलिए कि सड़क खराब है। सड़क इतनी गंदी है कि घर का कूड़ा भी बहुत दूर जाके फेंकना पड़ता है। तो ये सड़क कब से खराब है?
5-6 साल से खराब है। तो ये बन क्यों नहीं रही है? अब बंद क्यों नहीं रही है, सरकार जाने, यहाँ का प्रशासन जाने, प्रशासन की गलती है, बनवा नहीं रही है। सब लोग कॉलोनी के जाते हैं, रोज़ देखते हैं कि लिखा पढ़ी हो रहा है, रोज़ लिखाता है और उस लिखने पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो अब मजबूरी में आप क्या कर रही हैं यहाँ हम पे? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सोए रहते हैं चुपचाप। नहीं, अभी ये पीछे बैनर लगा के हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हम लोग अब किसी को वोट नहीं देंगे, अब वोट हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये हमारा निजी अधिकार है हमारा, लेकिन इस अधिकार को हम लोग छोड़ने वाले हैं, छोड़ देंगे। हम वोट नहीं देंगे जब तक कि हम लोग का सड़क नहीं बन जाएगा, कोई इस पर इससे लाभ नहीं मिलेगा, कोई प्रशासन काम नहीं करेगा, तो वोट देना हम लोग। सरकार की मंशा थी कि सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, फिर आपको ऐसा प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए कि गड्ढा मुक्त हुआ ही नहीं, हम लोग का सड़क गड्ढे में है, घर से निकलना मुश्किल है, कहीं बाजार भी, डॉक्टर के यहाँ भी हम नहीं जा सकते हैं, तो कोई सवारी हमारे घर के पास नहीं आती है कि हम उस पर चढ़ के डॉक्टर को अपने को दिखा देंगे। कोरोना का टीका भी नहीं ठीक से लगवा। एक्सीडेंट, हमारी बहू का एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? वो स्कूटी से जा रही थी स्कूल, बस कि गड्ढा में पड़ गया, गड्ढा इसी रोड पे? हाँ, इसी रोड पर, इसी सामने में। ठीक। ये हम लोग उत्तर प्रदेश की जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बहिष्कार का निर्णय लिया है पूरी कॉलोनी ने सर्वसम्मति। क्यों? और इसका कारण ये है कि पिछले चुनाव जो लोकसभा के हुए थे 2019, तब से 5 साल से सड़क के लिए हम लोग संघर्षरत हैं पूरे कॉलोनी में, और अभी तक जो है वो कॉलोनी की रोड नहीं बनी। सबको आवेदन प्रतिवेदन करके हम लोग थक गए। सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, वो अच्छी बात है नगर में, लेकिन सौंदर्यीकरण की जगह जहाँ एक बेसिक जो सुविधा है रोड चलने की वो उपलब्ध नहीं है। और इसमें जो कूड़ में खाज की बात ये है कि जल निगम द्वारा बिछाई गई पानी की पाइप जिस दिन से लगी है वो 200 मीटर पाइप बिछी है और वो 100 से अधिक बार रिपेयर हो चुकी है। जितना पानी पेयजल के लिए नहीं उपलब्ध है उससे ज़्यादा तो पानी बर्बाद होता है। कई बार हम लोगों ने एक्सीएन को कहा कि ये पाइप बदली जाए, पाइप बदली भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी फटी हुई है और आज भी रिपेयर हो रहा है। हजारों गैलन पानी जो है रोज़ बहता है। अब ये भ्रष्टाचार है कि क्या है, ये तो अब जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या मामला है? मामला ये था कि 2016 तक पानी की भी व्यवस्था नहीं थी पेयजल की, तो सरकार ने जो अभी योजना लाई है जल की अमृत योजना, उसमें इसमें पानी की पाइप बिछाई गई। पानी की पाइप तो ठीक बिछाई गई, लेकिन वो पाइप इस गुणवत्ता की थी कि वो लगने के दिन से ही फटना शुरू हुई और आज तक फट रही है 4 साल से। तो क्या आपको लगता है आप लोग सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं? हम लोग ये टोटल सरकारी उपेक्षा और जो यहाँ के नीति निर्माता जो लोकल लेवल पे हैं, जिले स्तर पर, उनकी घोर उपेक्षा के शिकार हैं हम लोग। बगल में कॉलोनियाँ हैं, उसकी रोड 5 बार बन गई। अभी बगल में आपकी कॉलोनी है, चंद्रा कॉलोनी से सटे जो जाता है डीएम आवास से सामने, वो रोड हमारे अभी 5 साल में 3 बार बनी। सीसी रोड बनी, आपकी रोड क्यों नहीं बन पा रही? तो हमारी रोड क्यों नहीं बन पा रही, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि सबके लिए हमने कहा, मुख्यमंत्री को लिखा, व्हाट्सएप किया, ट्विटर पे लिखा, यहाँ स्थानीय विधायक को लिखा, जिलाधिकारी को लिखा। इसके पहले भी आप लोगों ने मतदान बहिष्कार किया था? जी हाँ, 2019 लोकसभा चुनाव का हमने बहिष्कार किया था। और उस वक्त भी आश्वासन, उस वक्त के जो एसडीएम सदर थे तत्कालीन, उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता में काम नहीं हो सकता, उसके बाद किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि ठीक है आपका हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। नगर पालिका कहती है हमारे पास फंड नहीं है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी रोड को दुरुस्त किया जाए, ये पानी की व्यवस्था जो रोज फट रही है इसको दुरुस्त किया जाए, और नाली की व्यवस्था नहीं तो मतदान बहिष्कार 100%। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि को हमने कह दिया है शर्मिंदा न कर दें, शर्मिंदा ना हो, उनसे यही राय है कि वो ना आए तो बेहतर है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।